कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 5.2 का फिफ्थ का पहला क्वेश्चन। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको सॉल्व, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, ये कह रहा है ये समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये पूछ रहा है। ये समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है, इस श्रेणी में समांतर श्रेणी की में कितने पद है, टोटल पद कितने हैं, मतलब पद कितने हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, मतलब n की वैल्यू क्या होती है, पहला पद कौन, मतलब पद कौन सा पद है। तो अब इसमें पूछ रहा है टोटल पद, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब कितने पद हैं टोटल, 25 पद हैं, 24 पद हैं, 23 हैं, 22 हैं, कितने पद हैं ये बताना है। तो n की वैल्यू बतानी है, समझिए। तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करें। अब मेरे भाई ये कह रहा है समांतर श्रेणी, तो मेरे आपके मन में विचार सही समांतर श्रेणी क्या होती है। अब कई बच्चे जानते हो पहले, लेकिन डायरेक्ट आएंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो जानेंगे, तो उनके लिए तो बताना जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूँ, तो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हर वीडियो में कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी मेरे भाइयों ये क्यों है, इसका लॉजिक बताता हूँ। फिर समांतर श्रेणी ये होनी कब नहीं चाहिए थी, और ये अब क्वेश्चन में दिया तो ये क्यों है समांतर श्रेणी, और कब होनी नहीं चाहिए ये बता। तो आइए इससे उदाहरण, ये आप कह रहा है क्वेश्चन समांतर श्रेणी है, तो आइए इससे लेते हैं उदाहरण। तो ये क्या लिखा है, 7, 13, 19 डॉट 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 205, ये दिया है 205, 205 तक है ये पद, तो पद का मान है कि 205। तो अब मेरे भाइयों इसमें क्या करेंगे, देखो पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं और पहला दूसरे को a1 a2 से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, समांतर श्रेणी जानने के लिए, अब ये मान के चलो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी दी है, इसमें पता लगा रहे हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक। तो समांतर श्रेणी मेरे भाइयों कैसे पता लगाएं, ये हमेशा इसमें ये पद दिए हैं ना, इसमें हम हमेशा इन पदों में दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे, देखो ये सेकंड, और ध्यान रखना जब अंतर निकालते हैं दो दो पदों के बीच का, तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटा दें। कैसे, ये सेकंड में से फर्स्ट वाला, मतलब 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, ऐसी सेकंड में से ये फर्स्ट, तो 19 में से 13 गया 6, मतलब ये 6 ये कॉमन आ रहा है ना, दो पदों के बीच का अंतर, ये अंतर है, ये अंतर है, ये दो पदों के जब बीच का अंतर, अब समांतर श्रेणी क्या होती है, दो पदों के बीच का अंतर जब सेम आ जाए, समान आए, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, ये समांतर श्रेणी होती है। अब ये सेम नहीं आता ना, अब ये क्वेश्चन में ये समांतर श्रेणी क्यों कही है, क्योंकि ये सेम आ रहा है, ठीक है, अंतर, इसलिए समांतर श्रेणी क्वेश्चन में दिया कि ये समांतर श्रेणी है। अगर इसकी जो संख्याएं जो बराबर नहीं आती ना, ये अंतर निकाल रहा है, ये अंतर मैंने घटा के, वो सेम नहीं आता, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में दूसरी चीज होती है उसका सारवांतर। तो सारवांतर क्या होता है सर, सारवांतर होता है मेरे भाइयों ये अंतर, ये 6 है ना, ये संख्या 6 है, आइए अंतर निकाला, ये सारवांतर होता है। जैसे किससे, d से 10 आती हैं, d से ये अंतर की वैल्यू क्या है 6। अब तीसरी चीज आती है इसमें प्रथम पद, पहले पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमेशा पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है, a से रिप्रेजेंट करते हैं जो 7 है, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है इसमें कि इसका पद, कि कौन सा पद है, पहला पद है दूसरा पद है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब मैं पूछूं आपको समझाने के लिए n क्या है, मैं पूछूं ये कौन सा पद है, तो ये तीसरा पद है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। मतलब पद को बताना कि कौन सा पद है, वह पद को बताना, मतलब पहला है दूसरा तीसरा। अब चौथी लास्ट चीज आती है an का मान होता है इसमें कि पद का मान बताना। मान के चलो ये मैंने पूछा तीसरे पद का मान, तो यहाँ पे तीसरे पद का मान क्या है 19, तो an की वैल्यू इतनी आएगी। लास्ट पद है ये 205, तो इसकी मैं पूछूं इसका, इस पद का मान, मतलब लास्ट पद का मान अंतिम पद है, तो इसमें अंतिम पद का मान कितना आ रहा है 205, तो ये पद का मान, कहने का मतलब 205 ये पद का मान बताता है। अब देखो मैंने सब चीज बता दी, जो जो आती है चारों चीजें इंपोर्टेंट है वो, ठीक है। तो आइए अब इसे सॉल्व करें, और मैंने बता भी दिया समांतर श्रेणी क्यों दी है क्वेश्चन में। तो मेरे भाइयों टाइम लगता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है एक एक चीज को कि उसका मतलब क्या है।
जो आप ज्ञात कर रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि एक एक वैल्यू का। अब देखो यहाँ पे लिखो हल, हल में लिखो मेरे भाइयों दिया है क्या दिया है मेरे भाइयों, 7, 13, 19, डॉट डॉट डॉट, 205। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे n वा पद मतलब कितने पद निकालने हैं, मतलब पद की संख्या कि कितने पद है इस श्रेणी में। पद का मान तो दिया है हमें, क्योंकि पद का मान क्या होता है, पद का मान होता है इसमें मुझे चौथे तीसरे पद का मान, तो पद का मान 19, मतलब पद का मान हमें दिया ये लास्ट, तो ये पद का मान अंतिम पद का मान हो गया। अब पूछा क्या कितने पद है, तो मतलब n की वैल्यू पूछी है, मैंने अभी समझाया d का मतलब क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n पद के लिए, ऐसे लिख लो जिससे और आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको मैं पहले लिखाने का उद्देश्य ये है कि जिससे आपको और कंडीशन अच्छी तरह ये समझ में आएगी। ठीक है, वो तो अब देखो इनका अंतर तो बताने की जरूरत है नहीं, मैंने इनके बारे में तो बता ही दिया, an माइनस डी के बारे में। तो आइए अब इन्हें लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, प्रथम पद, अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रथम पद एक या पहला पद हमेशा ए से दर्शाते हैं, जो क्या होता है पहले पद को बोलते हैं, तो 7n। और सारवांतर डी से दर्शाते हैं, तो डी की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया तो इस मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, 4 चीजें आई और इससे भी समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला लग गया, एन पद का फॉर्मूला होता है ये एन वा पद। ठीक है, एन वा पद इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए निकाल चुके हम, डी कैसे निकालते हैं मैंने बताया था सेकंड में से फर्स्ट बार। अब सबको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया समांतर श्रेणी है, तो एक ही निकाल के हमें पता चलेगा, क्योंकि अंतर सेम आएगा सबका। तो a2 माइनस का a1, तो 13 माइनस 7, तो सारवांतर d 6। अब क्या है an, यहाँ पे क्या दिया, an होता है पद का मान, तो पद का मान यहाँ पे अंतिम पद दे दिया है, टोटल पद निकालने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अंतिम पद का मान दे दिया लास्ट पद का, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने पद है ये निकालना है हमें, 3 पद है ये और ये लास्ट पद है, इतना 4 पद दिए टोटल मिलाकर, 3 ये और ये लास्ट था। ठीक है, तो हमें बताना है पद टोटल पद इसमें कितने हैं, तो अंतिम पद an, इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट में ये, क्योंकि लास्ट क्यों पहचाना हमने, क्योंकि टोटल पद मांगे हैं, तो अंतिम पद लिखा है जब ये तो यही होगा, तो an इक्वल टू 205, ये होता है an पद का मान, तो पद का मान 205 दिया। अब निकालना क्या है n, टोटल पद निकालने, तो पद मैंने बताया था पद 1 2 ऐसे होता है, तो n होता है, तो n निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होगा, nवें पद के लिए सूत्र लगाएंगे हम, तो इधर ले लें और उधर दिखने में दिक्कत आई, तो n वा पद का सूत्र इसको ले लेते हैं हम, तो क्या लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो an क्या है 205 अंतिम पद का मान है, क्योंकि an पद का मान होता है, a क्या है a 7 है मेरी भाइयों, प्लस n तो निकालना ही है हमें, इससे ही तो पता चलेगा टोटल पद, इनटू, क्योंकि टोटल पद इससे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि ये लास्ट पद 205 दे दिया, अब ये 205 लास्ट है ये पद, तो इससे हम निकालेंगे n की वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कितने पद हैं, क्योंकि लास्ट पद से पता चल जाएगा ना, ये लास्ट पद दिया इससे। ठीक है, इससे हम क्लियरली पता लगा लेंगे कि कितना है इस लास्ट वाला, इसलिए हमने लास्ट वाला ये पद का मान दिया है। ठीक है, इनटू डी की वैल्यू कितनी निकालिए 6, तो यहाँ से क्या होगा 205, n की वैल्यू निकालें तो माइनस का 7 इधर आ गया, n माइनस 1 इंटू 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 205 में से 7 गए 198। ठीक है, बटे ये गुणा में भाग में चला जाएगा, इक्वल टू 9 n माइनस 1। ठीक है, अब 34 18 1 34 18 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 34, n इक्वल टू 34। ठीक है,
n इक्वल टू 34, तो ये कितना होगा 34वां पद। तो 34वें पद की वैल्यू कितनी आ गई, ये 34वें पद की वैल्यू निकली है तो ठीक है, ये टोटल पद थोड़ी निकले क्योंकि इसका मान क्या है, इसका मैंने बताया था कि n का मतलब होता है कौन सा पद, तीसरे पद चौथे पद, और an का मतलब मान। तो ये 34वें पद का मान 205 है। अब ये लास्ट पद है तो पद तो यहाँ तक ही होंगे, अब पद यहाँ तक कितने हैं 34 हैं, तो और आगे दिया नहीं है, तो टोटल पद कितने हो गए 34 ही पद हो गए ना टोटल। तब लिख दें, तब इधर लिख दो, तब श्रेणी में कुल पद 34। अब ये कैसे निकले, ये ऐसे निकले मेरे भाइयों कि मैंने बताया n होता है कौन सा पद, पहला दूसरा, तो ये इसमें दिया नहीं था तो ये निकालना था। अब ये 205 है, ये लास्ट पद है तो इसका मान निकाला है 205, n का मतलब पद का मान निकाला, तो 205 का मान है ये कौन सा पद है, तो ये 34 पद का मान 205 है। अब यहाँ तक ही मतलब पद दिए हैं, पद के मान, तो हम टोटल निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 205 तक दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट पद कितना है 34, तो टोटल यहाँ से 34 तो पद होंगे, यहाँ तक दे रहा है तो 34, तो n की वैल्यू 34 है तो 34 ही पद होंगे। समझ में आया आपको। n क्या होता है आप भी समझ लो, कंफ्यूजन नहीं हो। n होता है कौन सा पद, पहला पद दूसरा, टोटल पद नहीं होता है n का मतलब। n का मतलब टोटल पद नहीं है होता है। टोटल पद कैसे निकाल पाए हम, टोटल पद ऐसे निकाल पाए कि ये 205 है टोटल, तो लास्ट यहाँ तक हमने सोच लिया कि यहाँ तक ही है, तो इससे निकालोगे तो लास्ट 34 है, तो यहाँ से लेके 34 ही पद होंगे इसके। जब लास्ट दे रहा है तो 34 निकल रहा है, तो 34 पद का मान लास्ट है 205 है इसलिए। ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना कि समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।